नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी गाजीपुर की, जहां गाजीपुर के नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान हाई टेंशन तार से बांस टकराने से करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसके साथ ही बात होगी हरदोई की, जहाँ हरदोई के CSN PG कॉलेज के स्टाफ ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को भावभीनी विदाई दी, जहां प्राचार्य और कॉलेज प्रबंधक ने उनके कार्यकाल की सराहना की और उज्जवल भविष्य की कामना की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गाजीपुर जिले के मरदाहा थाना क्षेत्र के नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जब बिहार से मंगवाए गए लंबे बम्बू को गाड़ते समय वह लचक कर पास से गुजर रहे 33,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे करंट लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। पीड़ित परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान SB/SP के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गांव में एक साथ 4 लोगों की अर्थी उठने से माहौल गमगीन हो गया और लोगों की आंखें नम रहीं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। हरदोई के CSN PG कॉलेज के स्टाफ ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को भावभीनी विदाई दी। कॉलेज के प्रबंधक प्रभात वर्मा और प्राचार्य KP सिंह ने उनका स्वागत किया। विदाई के समय कॉलेज के स्टाफ काफी भावुक नजर आए और सभी ने जिलाधिकारी के उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कॉलेज की छवि में सुधार और शिक्षक के परिश्रम की सराहना की। प्राचार्य KP सिंह ने कहा कि उनका कार्यकाल कॉलेज के लिए स्वर्णकाल रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, ओपन जिम, BBA और BCom की शुरुआत और अतिक्रमण हटाने का कार्य। समारोह में जिलाधिकारी ने सेवा स्थायीकरण के प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर कॉलेज की उप प्राचार्य पुष्पा गंगवार, पूर्व प्राचार्य नरेश शुक्ला, कृषि वैज्ञानिक SK सिंह, रेडियो जागो के प्रबंधक अभय शंकर गौड़ और कॉलेज के शिक्षक उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंजनपुर कोतवाली पुलिस ने कथित गौरक्षक गैंग के 2 सदस्यों संगम पांडे और शनि मौर्य को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये कथित गौरक्षक हाईवे पर भैंस लदी गाड़ियों से अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने इनसे एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। दोनों आरोपित खुद को गौरक्षक दल का सदस्य बताकर हाईवे पर गाड़ियों को रोककर पुलिस से पकड़ाने का डर दिखाकर ड्राइवरों से पैसे वसूलते थे। पुलिस ने मंडी गेट के पास से दोनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत मंझनपुर चौराहे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एदिलपुर नामक एक गांव है। वहाँ पर एक मैजिक थी जिसपे भैंस लदी हुई थी। उस मैजिक को चलते रास्ते पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, आकर के रोक लिया और रोकने के बाद जबरन उनसे अवैध वसूली का प्रयास किया गया। वसूली में के अपने प्रयास में पूर्णतः सफल न होने पर उस मैजिक में मौजूद वादी मुकदमा रोहित और उसके अन्य 2 साथी के समेत 3 लोगों की पिटाई की गई। उसमें से रोहित के एक साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल को पुलिस ने सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया, जहां से वो रिफ़र हो गया है और वर्तमान में SRN में भर्ती है। वादी मुकदमा रोहित की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक इसमें घटना में प्रयुक्त वाहन जो ब्लैक स्कॉर्पियो थी उसकी शिनाख्त करते हुए उसके वाहन के समेत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी शादी संपन्न हुई, जिसमें 3 फीट के दूल्हे और 2.5 फीट की दुल्हन की शादी कराई गई। इस शादी समारोह में 321 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 300 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। शादी के दौरान सभी नवविवाहित जोड़ों को दहेज का सामान भी दिया गया। ये विशेष जोड़ा जितेंद्र पटेल और हीरामणि पटेल थे। जितेंद्र पटेल मुंबई में फल का व्यापार करते हैं और वह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि हीरामणि पटेल भरवारी की निवासी हैं। दोनों के परिजन इस सामूहिक विवाह समारोह में मौजूद थे।
आज सामूहिक विवाह कौशाम्बी में हो रहा है, कितने जोड़ों का हो रहा है, इनकी क्या सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? आज सामूहिक विवाह के अंतर्गत 321 जोड़ों का विवाह हो रहा है सामूहिक विवाह, जिसमें 240 अनुसूचित जात के हैं, 72 ओबीसी के हैं, 4 अल्पसंख्यक के, 5 सामान्य वर्ग के हैं। टोटल 321 जोड़ों का विवाह हो रहा है, जिसमें 51,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से सरकार खर्च करती है। 35,000 रुपया कन्या के खाते में जाता है, 10,000 रुपया की सामग्री दी जाती है, जिसमें पायल, बिछिया, बर्तन, अन्य सामग्री होती है। से 6,000 रुपये ये व्यवस्था में खर्च किया जाता है। एक जोड़ा आकर्षण केंद्र बना है, क्या है उसका? हाँ, वो जितेंद्र पटेल हैं, आए हैं, 2.5 फीट के हैं, भरवारी के हैं। तो हाँ, उनका जोड़ा है, हमारे लिए भी फख्र की बात है कि उनको ऐसे जोड़ों का हम शादी करा सकते हैं सामूहिक विवाह के माध्यम से। मैं उनको पुनः आशीर्वाद और बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र स्थित स्वामी विवेकानंद पब्लिक इंटर कॉलेज गोपालपुर मधैया में जागरूकता अभियान मिशन शक्ति शक्ति दीदी अभियान के तहत स्कूली छात्राओं को सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1098, 1076, 181, 112, 1930, 108, 102 और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे सुमंगला योजना, मातृ बंधन योजना, निराश्रित पेंशन योजना और सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विजय शंकर शुक्ला, महिला उप निरीक्षक तारा देवी, हेड कांस्टेबल शिवानंद राय, महिला कांस्टेबल राजू सिंह और अक्षय कुमार उपस्थित थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।